हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। ये आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन पेपर दिख रहा है आज, ये है आपका यूपी पीएससी, दैट इज़ यूपी पीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ है आपका 12 जून को, फर्स्ट पेपर, ठीक है, पेपर 1। उसके फर्स्ट 50 क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बताऊंगा। बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होंगे उनको मैं सेकंड हाफ में, मतलब शाम के टाइम तक अपलोड कर दूंगा उन क्वेश्चंस के आंसर्स को, ठीक है। तो जो लोग चैनल पे नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है हमारा आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें पूछा है कि वो कौन सा रॉक एडिक्ट है जिसके अंदर अशोक के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन है उसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी के अंदर 1975 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। वो हुई थी आपकी कतरनिया घाट, दैट इज़ ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर सेकंड क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन नंबर 2 दोनों का करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं जब, तो यहाँ पर आईटी ब्रांड के बारे में पूछा गया है कि कौन सा आईटी ब्रांड जो है बेस्ट रहा है 2022 के अंदर। तो वो रहा है एसेंचर, ठीक है। तो ऑप्शन पॉइंट 1 जो है आपका करेक्ट आंसर है यहाँ पर। और उसके बाद सेकंड नंबर पर रहा है आपका टीसीएस, जो भारतीय कंपनी का है। तो ये दोनों ऑप्शंस आपके सही हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 एंड 2 आर द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 क्वेश्चन जितने भी हैं ये तीनों के करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। फिर हम बात करते हैं अगर जो आगे, दैट इज़ वी आर टॉकिंग विद द क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज़ नॉट स्टोर्ड इन सोलर एनर्जी फॉर्मेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अल्टीमेटली डिराइव फ्रॉम द सन एनर्जी। कौन सी जो चीज़ है वो सन एनर्जी से डायरेक्टली नहीं निकलती है, वो आपका इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। ये सेट ए का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की। यहाँ पूछा गया है कि किस साल में जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है वो लाया गया था 1986 में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपका पूछा गया कि किस व्यक्ति ने गोल्ड मेडल जीता है मेंस 200 रेस में बटरफ्लाई स्विमिंग के अंदर, जो आपकी हुई थी कोपेनहेगन के अंदर अप्रैल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर जीता था सज्जन प्रकाश ने। ऑप्शन जो है ए जो यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, और फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर देखिए आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21, मतलब 2 साल पहले का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बेसिकली बजट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो बजट का साइज़ था तो वो तो बिल्कुल सही दिया हुआ है कि बजट का साइज़ था आपका 5 लाख करोड़ के आसपास का, ठीक है। 5.12 करोड़ के आसपास का टोटल बजट था। फर्स्ट पॉइंट आपका यहाँ पर क्या है, सही है। फिर हम बात करें यहाँ पर इस ऑप्शन में कि यहाँ पर नई स्कीम्स के लिए 10,000 करोड़ का बजट रखा गया। तो देखिए इस वाले पार्ट में मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये जो अमाउंट है इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो इसलिए मैं भी इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। मतलब इसको देखिए पहला पॉइंट तो सही है, सेकंड पॉइंट में मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो उसको मुझे दोबारा से चेक करना पड़ेगा सही से। तो मैं सेकंड पार्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें इसका आंसर आपको करेक्टली बता दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो सही है इसका, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पार्ट में मुझे थोड़ा सा डाउट है। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है आपका करेक्टली मैच पूछा गया है, तो कौन सा करेक्टली मैच होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो करेक्टली मैच जाएगा आपका दैट इज़ केरला, ठीक है। केरला के अंदर रबड़ का उत्पादन देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की। और क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पूछा है डीडीटी के बारे में, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन के बारे में। ये एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर दिस 10 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो टेबल दी गई है आपको मैच करना है। तो देखिए जो क्वेश्चन है यहाँ पर, जो डी.के. कार्वे हैं, जो डी.के. कार्वे जी जो संबंधित हैं, ये हैं सेक्रेटरी थे ये आपके विधवा रीमैरिज एसोसिएशन के, ठीक है। तो ए का जाएगा आपका 2 के साथ में, ठीक है। ए के साथ 2 में आपके पास 2 ऑप्शन बन रहे हैं। फिर हम आगे बात करते हैं JED दैट इज़ बेथुन, दैट इज़ JED बेथुन। तो JED बेथुन जो है
ये संबंधित है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गर्ल्स कॉलेज इन कलकत्ता। ठीक है, तो मतलब बी का जाएगा 1 और ए का 1। ठीक है, तो देखिए ए और डी आपके साथ साथ चल रहे हैं पैरेलली। अब यहाँ पर हम बात करें तो देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी आपका एक्चुअली रीमैरिज से ही थे, बट यहाँ पर जो बन पा रहा है मतलब आई थिंक यहाँ पर होना चाहिए सी। ठीक है, थोड़ा सा मुझे संदेह है, बट मेरे ख्याल से इसका चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में। और BM मालाबारी जो है आपके संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल थे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो आई थिंक ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर, डी ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, इसमें थोड़ा सा संदेह है, बट ऑप्शन डी के साथ अभी जा रहे हैं हम। कुछ मॉडिफिकेशन होता है तो हम उसको करेक्ट कर लेंगे अगले पार्ट में। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपका देखिए विच रिलीजियस पॉपुलेशन इन इंडिया हैज़ द हाईएस्ट अर्बन, मतलब कौन सा जो रिलीजन है बेसिकली उसकी जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा शहरों में रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है जैनिज़्म। जो जैन लोग हैं वो ज़्यादातर शहरों में रहते हैं, जैन लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं रहते। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। 12वें क्वेश्चन की हम बात करें तो माउंटेन्स और हिल्स के बारे में यहाँ पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो देखिए 12वां क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पर जो बटेश्वर हिल है सॉरी बटेश्वर हिल आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, बिहार के अंदर। ठीक है, ए के साथ आप 3 जा रहे हैं, 3 के साथ में हम मैच कर रहे हैं। बिलारी रेंज आपको मिलती है देखने में, बिलारी रेंज में मुझे थोड़ा सा डाउट है, बट अगर जो हम बात करें दोषी हिल्स, ठीक है, तो दोषी हिल आपकी मतलब जो 4th ऑप्शन है उसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ हरियाणा। ये हरियाणा में जो अरावली वाला एरिया है वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए ए का 3 है, ए का 3 कहाँ पर आ रहा है, ए और डी के साथ आ रहा है, और फिर आपका दोषी हिल है आपका 1 के साथ, मतलब 1। ठीक है, तो मतलब ए और डी में से कोई करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए फिर हम और बात करते हैं चिन रेंज। जो चिन रेंज है ये एक्चुअली म्यांमार के वेस्टर्न साइड में है, मतलब म्यांमार के पास में कौन सी जगह बसती है, फिर यहाँ पर बसती है आपकी मणिपुर, तो मणिपुर में ये लाइन करना चाहिए। ठीक है, तो सी का होगा 2, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाता है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो 12वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 13वें प्रश्न की बात करें तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसने किन 2 चीज़ों को आइडेंटिफाई किया है फॉर द पोवर्टी के लिए। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है इनकम पोवर्टी और ह्यूमन पोवर्टी। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की और 15 की। ठीक है, तो 14 क्वेश्चन में भी मैच ऑफ द फॉलोइंग बनाना है, तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है ये पूछा गया है। तो देखिए भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है वो आपकी कोरबा झारखंड के अंदर है, बिल्कुल सही है। इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड ये आपकी हीराकुंड में नहीं है, दैट इज़ ये कहीं और है आई थिंक। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ना ये आपका रहेगा ऑप्शन नंबर दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 का। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। द पार्टी गेट स्कैंडल ऑफ यूनाइटेड किंगडम, ये किस चीज़ से संबंधित है। ये एक्चुअली क्या हुआ था कि कोविड-19 जब शुरू हुआ था तो जो लंदन के यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर हैं जॉरिस जॉनसन, वो एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे थे उस टाइम पर। तो ये उसी चीज़ से संबंधित है, रिलेटेड टू द फ्लडिंग कोविड-19 बोरिस जॉनसन PM ऑफिस। ठीक है, तो दैट इज़ ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए यहाँ पे। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की। ये पूछा गया पॉलिटिकल पार्टीज़ के फाउंडेशन डेज आपको बतानी है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के फाउंडेशन के डेट की हम बात करें तो देखिए बहुजन समाज पार्टी जो है 1984 के अंदर आई थी। ठीक है, 1984। देन हम बात करते हैं समाजवादी पार्टी की, इसका फॉर्मेशन हुआ था 92 के अंदर। और तेलुगु देशम पार्टी 1982 के अंदर हुई थी। ऑल इंडिया फिर आपकी ये जो है तृणमूल कांग्रेस इसकी 98 के अंदर। देखिए सबसे पहले क्रोनोलॉजी में बताना है तो 90 दैट इज़ आपका आएगा 82 तेलुगु देशम पार्टी, मतलब 3rd ऑप्शन पहला रहेगा, मतलब 3 सबसे पहले 3rd वाली पार्टी आएगी तेलुगु देशम पार्टी। उसके बाद आएगा आपका 84 मतलब बहुजन समाज पार्टी दैट इज़ फर्स्ट 3-1। देन हम बात करें 84 के बाद आता है आपका दैट इज़ 92 समाजवादी पार्टी दैट इज़ 2 नंबर का। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस आपकी बनी थी 98 के अंदर दैट इज़ 4 3-1-2-4 3-1-2-4 कहाँ पर है, ऑप्शन सी जहाँ पर बन रहा है ना 3-1-2-4, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, 16 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर हम बात करते हैं अगले 17वें क्वेश्चन की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसमें एडमिशन के लिए एक सिंगल विंडो ओपन करी गई है, उसका नाम क्या है 2022-23 के लिए, वो है CUET, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, और फिर 18 क्वेश्चन का देखिए मेरे को करेक्ट आंसर अभी नहीं पता है, मेरे को पता लगेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा मुझे डाउट है तो गलत बताने से बेटर है कि आपको स्किप करा दूँ अभी फ़िलहाल।
चलिए फिर हम बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, 18 के बाद 19 आ गया। तो देखिए यहाँ पर बैटल्स के बारे में पूछा गया है। औरंगज़ेब और किन किन के बीच में लड़ाई गई, बहुत सारी लड़ाई हुई हैं औरंगज़ेब के साथ में, तो इनके ईयर्स के साथ में फिर आपको इनको क्रोनोलॉजी पे लगाना है ना। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें बैटल ऑफ दोरई की, तो दोरई आपकी लड़ी गई थी 1659 के अंदर, ठीक है। 1659 और 1658 इन्हीं 2 सालों के बीच में तीनों लड़ाई हुई हैं। तो सबसे पहले वाला जो है 1959 में हुई लड़ाई। उसके बाद हम बात करें जो डिफीट ऑफ सूजा नियर बनारस, ये हुआ था आपका 1958। बाकी जो तीनों है ना, ये समूहगढ़ और धर्मत, ये तीनों लड़ाई आपकी 1958 में हुई। बट यहाँ पर डेट इंपॉर्टेंट है, डेट अलग होती है जिसकी वजह से आपका क्रोनोलॉजी बनाने में थोड़ी ईजी रहेगी। तो अगर जो हम डेट की बात करें तो यहाँ पर जो सूजा वाला एरिया है ये आपका हुआ था दैट इज़ इन फरवरी के आसपास, ठीक है, फरवरी में हुआ था, 24 फरवरी में। बैटल ऑफ समूहगढ़ हुआ था 29 मई को, और विक्ट्री ऑफ जो धर्मत है ये आपका अप्रैल में हुआ था। मतलब यहाँ पर जो मैच बनेगा आपका वो बनेगा 2431, ठीक है, 2431 देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की। केबुल लामजा नेशनल पार्क जो है वो किस नहर के किनारे है, नील लेक के किनारे है, वो है आपकी लोकटक लेक, ऑप्शन डी सी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे सामने। तो यहाँ पर भी ओशन दिया हुआ है और उनकी जो डीपेस्ट पॉइंट है ओशन के अंदर उनके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बात करें अगर जो, तो पैसिफिक ओशन जो है आपका, हिंद महासागर है ना, सॉरी प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन, तो इसका जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है आपका मैरियाना ट्रेंच, तो ए के साथ आता है 3। इंडिया का जो डीपेस्ट पॉइंट है वो है आपका दैट इज़ सुंडा ट्रेंच, दैट इज़ ए, और अटलांटिक का है आपका पुरेटो रिच ट्रेंच। तो मतलब आपका यहाँ पर जो मैच बनेगा वो बनेगा 3412। तो देखिए 3412 कहाँ पर है आपका, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे 22वें क्वेश्चन की तरफ। और सभी लोग वीडियो को शेयर भी करते रहें, लाइक भी करते रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। तो यहाँ पर है पूछा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीएजी जो होता है वो उसकी रिपोर्ट को कौन ऑडिट करता है, मतलब बेसिकली ये क्या करता है, किन कोर्स की जो रिपोर्ट सीएजी सबमिट करती है तो उसको एग्जामिन करने वाला काम कौन करता है, वो करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, जिसे पैक कहते हैं। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 22वें, ऑप्शन सी, ठीक है, 22nd क्वेश्चन का। 23rd की हम बात करें तो ग्लोबल बिजनेस इंडेक्स जो सिटी इंडेक्स है जिसके अंदर जनवरी में रिलीज़ हुई, उसके तहत टॉप पोजीशन पे कौन रहा था, वो था लंदन आपका, ठीक है। 24वें की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स, बायोमास एनर्जी सोर्स कौन सा नहीं है यहाँ पर, दैट इज़ द न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, नॉट अ ग्रीन हाउस गैस, कौन सी नहीं है, आर्गन नहीं है भैया, बाकी सब तो हैं, है ना। चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन और लेते हैं साथ में। तो देखिए यहाँ पर 26वां क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि एम.एस. स्वामीनाथन जो है वो किससे संबंधित था, भाई ये था ग्रीन रिवॉल्यूशन, बच्चों वाला सवाल। और जब देखिए एम.एस. स्वामीनाथन आपको पता लग गया और वर्गीस क्यूरियन, ये भैया मिल्क प्रोडक्शन, 2 चीज़ें तो सब बच्चे को भी पता होंगी, है ना। तो 2 चीज़ें आपको पता लग गई, तो यहाँ पर जो मैच बन रहा है वो बन रहा है आपका ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा 26 नंबर क्वेश्चन का। 27वां प्रश्न है, 27वें क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो 27वें क्वेश्चन की में बात करें कि असम और मेघालय बॉर्डर का जो डिस्प्यूट चल रहा था उसको सॉल्व किया गया, किन लोगों ने साइन किया। देखिए यहाँ पर यूनियन होम मिनिस्टर जो अमित शाह जी हैं, ठीक है, वो, और साथ में जो आपके चीफ मिनिस्टर थे मेघालय और आसाम के, वो लोग इन्वॉल्व थे यहाँ पर। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है, 27 क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं आगे 28 नंबर क्वेश्चन की। तो 28 की हम बात करते हैं, तो इसमें दिया गया है कि जो प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम है, तो ये किसके लिए बेसिकली टारगेट बनाई गई है, मतलब किसके लिए शुरू की गई थी, ये करी गई थी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर रहेगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 जो है उसके अनुसार कौन सा आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, सबसे पहले कौन है फिर घटते हुए क्रम में। तो देखिए सबसे टॉप पर इन लिस्ट में सबसे पहले है आपका दैट इज़ हांगकॉन्ग, सबसे नंबर 1 पे, फिर ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है आपका दैट इज़ इन जापान, और फिर है आपका ये रशिया। तो मतलब 3412 कहीं है भाई, देखिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पर क्या बन रहा है करेक्ट आंसर, 29th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के पास। 30 में पूछा गया है कि पॉल्यूशन लेवल आपको एरियाज़ के अकॉर्डिंग बताना है कि कहाँ पर कितना कितना रहता है। तो देखिए रेजिडेंशियल एरिया में 45 से 50 के आसपास, नहीं सॉरी 55 के आसपास रहता है, 50 से 55 के आसपास। तो ए का रहेगा 2,
साइलेंट जोन में 45 के आसपास रहना चाहिए, तो बी का 1, ठीक है। मतलब ये होगा आपका दैट इज़ 2-1। इंडस्ट्रीज़ में 70 के आसपास का रेंज रहता है, कमर्शियल में 65, तो दैट इज़ 4-3, ठीक है। मतलब यहाँ पर इन्वर्स हो जाएगा, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा 2-1-4-3, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। तो क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर जो है रिलेटेड है क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिले हैं शाका जो विक्ट्री थी वहाँ पर सिल्वर कॉइन्स ऑफ द किंग, तो ये स्टेटमेंट आपकी सही है। सेकंड स्टेटमेंट में वेट उनका कॉइन्स का 32 से 36 ग्राम के आसपास देखने को मिला था, तो ये भी सही है। तो यहाँ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द टी थैलेमस प्रोपाउंड वन ऑफ द फेमस थ्योरीज कॉल्ड द थैलुसियन थ्योरी। थैलुसियन थ्योरी जो है वो आपकी पॉपुलेशन से संबंधित है, ठीक है, पॉपुलेशन, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, ठीक है। तो 33 क्वेश्चन में आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना असर्शन रीजन का क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है। तो इस असर्शन रीजन के क्वेश्चन में पहला असर्शन दिया गया है कि जो आगरा है और दार्जिलिंग है दोनों सेम लेटीट्यूड पर हैं, बट यहाँ पर आपको दोनों जगह पे के टेम्परेचर डिफरेंस देखने को मिलता है। एक आगरा में आपको देखने को मिलता है 16 डिग्री टेम्परेचर आपको जनवरी के टाइम में, और दार्जिलिंग में 4 डिग्री टेम्परेचर मिलता है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। रीज़न में पूछा गया है कि भाई कहा गया है कि टेम्परेचर डिफरेंस बिकॉज ऑफ द हाइट, रेनफॉल, इन सब चीज़ों की वजह से, तो दोनों पॉइंट जो है सही है यहाँ पर, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा 33rd क्वेश्चन का। फिर हम बढ़ते हैं आगे 34th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखिए 34th क्वेश्चन में आपसे पूछा है मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर अगर जो हम बात करें कि देखिए जो रेड रॉड डिजीज़ होता है ये बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है, आपको ये पता लग गया, डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, मतलब बी का हो गया 2। अब बी के साथ 2 में सिर्फ एक ही जगह आ रहा है, तो ऑप्शन बी जो है सिंपल करेक्ट आंसर है। देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग में ना ये बड़ी बढ़िया चीज़ होती है कि अगर जो एक या दो चीज़ें आपको पता है ना, तो उससे काफ़ी हद तक ये हो जाता है कि आप उसको करेक्ट आंसर ढूंढ सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 35 क्वेश्चन नंबर। इसमें पूछा है कि कॉमनवेल्थ जो 2022 का होगा और 26 का होगा वो कहाँ कहाँ होगा। तो देखिए 22 वाला ब्रिंघम इंग्लैंड के अंदर होगा, जुलाई अगस्त के आसपास में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड पूछा है कि कॉमनवेल्थ जो है 26 में विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा बोथ 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 36 क्वेश्चन की हम बात करें, द एटमॉस्फेयर ऑफ जो है आपका किसका, सैटर्न का एटमॉस्फेयर, उसमें सबसे ज़्यादा गैसेस कौन सी देखने को मिलती है, वहाँ देखने को मिलती है नाइट्रोजन। दस ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर, नाइट्रोजन 75% और बाकी जो 25% बची वो कौन सी होती है, हीलियम होती है, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे हमारा 37 नंबर क्वेश्चन। तो 37 में क्वेश्चन में पूछा गया था मेन पर्पज़ ऑफ गंगा एक्शन प्लान जो है जो 1985 में लॉन्च हुआ था, उसका पर्पज़ क्या था। तो इसका पर्पज़ था कि भाई पॉल्यूशन फ्री करना है, ठीक है, पॉल्यूशन जो था उसको कम करना है, उसके लिए था, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। 30th क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए 30th क्वेश्चन में जो पहली स्टेट असर्शन है तो ये तो सेटिस्फाई कर रही है कि वाटरशेड है बेसिकली एक बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, तो असर्शन तो सही है, बट यहाँ पर मुझे ये रीज़न इसका समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं डाउट भी क्या करूँ इसमें, ठीक है, तो मुझे इसमें डाउट है कि ये गड़बड़ है, आई थिंक गलत है यहाँ पे रीज़न। तो इसका करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, असर्शन इज़ ट्रू और रीज़न इज़ फॉल्स, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं 39th क्वेश्चन की। यहाँ पर हमारे पास है 39 क्वेश्चन। तो यहाँ पूछा गया है विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च द कंट्रीज़ फर्स्ट डिजिटल वाटर डाटा बैंक एक्वेरियम, अप्रैल 2022 के अंदर लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया था कर्नाटक ने, ठीक है। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज, सत्यशोधक समाज बहुत सिंपल क्वेश्चन, ज्योतिबा फूले, ठीक है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 41 की। तो 41 क्वेश्चन में पूछा गया है बायोस्फीयर रिजर्व्स और कौन से स्टेट्स में है ये, ठीक है। तो देखिए आपको मानस तो पता होगा आसाम के अंदर है, ठीक है, सुंदरबन पता होगा भैया कहाँ है, वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो ए का 3 बी का 4 देखिए कहाँ पर है, ए का 3 बी का 4 कहाँ बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी में बन रहा है। आगे देख सकते हो, पढ़ सकते हो, बट जब आपको 2 से ही आंसर मिल रहा है तो फिर आगे क्यों इतना दिमाग लगाने का भी, ठीक है। सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं, हमारा फोकस है सिर्फ आंसर्स पर देखने का कि करेक्ट आंसर उनके क्वेश्चंस के क्या हैं, ठीक है।
चलिए फिर ये है क्वेश्चन, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है एक्चुअली पिक्चर में, फिर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे पेपर से देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है 42 नंबर का, इसमें पूछा गया है कि भाई पेग्यू योमा रीजन ऑफ जो म्यांमार है वहाँ पर कौन से मिनरल्स आपको देखने को मिलते हैं, मतलब बेसिकली कौन सा मिनरल फाउंड होता है। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इसमें इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा संदेह है, तो इस टाइम पर अभी मैं इस क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आपको इस 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दूंगा, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 43rd नंबर क्वेश्चन की। तो यहाँ पूछा गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जो स्कीम है उत्तर प्रदेश की, उसके तहत जो है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो देखिए यहाँ पर जो लेदर है वो तो आगरा का है, देखिए, और जो रेडीमेड गारमेंट है ये आपके हाथरस के हैं, यहाँ का नहीं है, ठीक है। ये हाथरस से रिलेटेड है रेडीमेड गारमेंट वाला जो है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा 43 का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। 44th क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि कौन सी बिल्डिंग किसने बनवाई। देखिए सुल्तानगढ़ी, अभी रिसेंटली किसी एग्ज़ाम में मैंने देखा था ये क्वेश्चन, ये बनवाई थी इल्तुतमिश ने, और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। दो चीज़ें पता है, आपका आंसर मिल जाएगा फटाक से। अभी देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, देखिए ए का क्या है आपका 4, सॉरी ए का 3 है आपका, हाँ सॉरी ए का 3 है ना, और डी का है 1, तो ए का 3 है और डी का 1 है, दैट नहीं, डी का सॉरी 2 है, 1 नहीं है 2 है, डी का 2 है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो बन रहा है ऑप्शन नंबर सी। मेरा टिक गलत हो रहा है थोड़ा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 44th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे 45 नंबर क्वेश्चन की। तो देखिए 45 नंबर क्वेश्चन में डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ 15 to 59 ईयर एज, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया गया है शेड्यूल्स के बारे में और आपको बताना है। देखिए लैंग्वेज का शेड्यूल तो बच्चे बच्चे को पता होता है, सबको पता होगा, कोई डाउट नहीं है। तो 8वें का क्या हो गया, डी है ना। अब देखिए सॉरी 8वें का नहीं, डी का हो गया 3rd। तो देखिए डी 3rd कहाँ पर है आपका, ऑप्शन डी आप यहीं से लगा सकते हो, कहीं आपको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी भी चेक करना चाहो तो आपका जैसे 3rd शेड्यूल है वो ओथ और अफर्मेशन के बारे में बात करता है, मतलब ए किसके बारे में हो गया, ए हो गया 2 के साथ में, तो आपका करेक्ट मैच बन रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है ना, थोड़ी सी नॉलेज है आपको, थोड़ा सा ज्ञान है आपको, तो आप आंसर निकाल ले जाते हो, है ना। चलिए फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 47th क्वेश्चन की। यहाँ पर वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया है, लोकेशन के बारे में बताना है आपको। देखिए आपने ये क्वेश्चन पिछले इसी साल के किसी ने 2 एग्जाम में मैंने शायद देखा हुआ ये क्वेश्चन। दूध सागर जो है ये कहाँ पर है वाटरफॉल, दूध सागर जो वाटरफॉल है ये आपको देखने को मिलेगा गोवा में। तो मतलब ए का डी है भैया, ए का 4 है मतलब, है ना। तो ए का जब 4 हो जाता है आपका, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, नहीं सॉरी ए का 4 है ना, जस्ट मिनट टेढ़ा हो गया, ए का 4, दैट इज़ ए का 4 मतलब ऑप्शन ए और बी में से कोई ऑप्शन होगा। चलिए ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर बरकाना वाटरफॉल। जो बरकाना वाटरफॉल है ये आपका कर्नाटक में देखने को मिलता है। तो मतलब 2 का हो गया 1, 2 का 1 मतलब बी का हो गया 1, बी का 1 कहाँ गया है, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर 47 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं फटाफट 48 नंबर क्वेश्चन की। तो 48 नंबर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपका बलवंत राय मेहता कमेटी कब बनी थी, 1975 में बनी थी, अशोक मेहता 77 में, एल.एम. सिंघवी आपकी 86 के अंदर, और पी.के. थुनगुन कमेटी जो है 1988 के अंदर बनी थी। तो यहाँ पर 48 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा 1 2 3 4, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं आगे, अपने 2 और क्वेश्चन देखते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो सेक्शन के अंदर। तो देखिए यहाँ पर 49 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ द सुन्नी ट्राइंगल इन इराक। वो है आपका बगदाद। भाई देखिए बगदाद कहाँ है आपका, अफगानिस्तान के अंदर है ना। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ तंजानिया इन अप्रैल 2022। कौन बनी थी, समाई सुल्लू हसन, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर 50वें नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो ये थे 1 to 50 क्वेश्चंस। बाकी के जितने भी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो आपके जो सेकंड पार्ट आपका एग्ज़ाम होगा भी सेकंड 2:30 बजे के बाद, 2:30 बजे से 4:30, उसके बाद शाम तक आपको वो बाकी के जितने भी आंसर्स हैं वो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। जो लोग नए हैं चैनल पे प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।